हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुलम द कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले लेक्चर्स में हम पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। अगर हम गतियों के बारे में देखें तो पृथ्वी की जो पहली गति है इसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं, और पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। आज हम इन दोनों गतियों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि ये गतियाँ कैसे होती हैं और पृथ्वी इन गतियों के आधार पर कैसे काम करती है। अगर हम बात करें परिभ्रमण गति की, तो परिभ्रमण गति को जानने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि परिभ्रमण गति जो होती है, इस गति में पृथ्वी कोई भी दूरी तय नहीं करती। यहाँ पर पृथ्वी क्या होती है, अपने ही अक्ष पर या एक्सिस पे क्या करती है, एंटी क्लॉक मूव करती है बिना कोई दूरी तय किए हुए। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना कोई दूरी तय किए हुए गति करती है तो पृथ्वी की यह गति, एंटी क्लॉक अवस्था में होने वाली यह गति परिभ्रमण गति के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे परिभ्रमण गति में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और पृथ्वी इस गति को कैसे संपन्न करती है। तो अभी हमने केवल इतना जाना कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना कोई दूरी तय किए हुए सूर्य के चारों ओर ना घूमकर केवल अपने अक्ष पर जब घूमती है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में, तो पृथ्वी की यह गति परिभ्रमण गति कहलाती है। बात करेंगे इस गति में पृथ्वी की स्पीड क्या होगी, चाल। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो परिभ्रमण गति में पृथ्वी की जो स्पीड होती है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर बिना कोई दूरी तय किए हुए 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब एक परिक्रमा पूरा करती है तो पृथ्वी की यह गति परिभ्रमण गति के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण गति क्या होती है, इस गति में पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर तो घूमती ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज तो घूमती ही है, लेकिन साथ में यह सूर्य के परितः या सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है और यह गति भी वामावर्त दिशा में संपन्न होती है, या इसी गति को हम एंटी क्लॉक भी कहते हैं। अर्थात ये गति ऐसे होती है। बात करेंगे फिर से इसके बारे में जानेंगे। तो परिक्रमण गति क्या है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यानी कि इलिप्टिकल शेप में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है तो पृथ्वी की यह गति परिक्रमण गति कहलाती है। बात करेंगे दोनों गतियों के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे। तो परिभ्रमण जो गति है इसके बारे में फिर से एक बार देखते हैं कि परिभ्रमण गति है क्या। तो परिभ्रमण गति क्या कह रही थी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना कोई दूरी तय किए हुए 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज एक परिक्रमा पूरा करती है, पृथ्वी की यह गति परिभ्रमण गति कहलाती है। याद रखें, पृथ्वी यहाँ पर अपने अक्ष पर घूम रही है, यहाँ पर पृथ्वी कोई भी दूरी तय नहीं करती। बात करेंगे इस दूरी में लगने वाले समय की, तो लगने वाला समय अप्रॉक्स 24 आवर, या इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो 23 घंटा लगभग 56 मिनट के समय लगता है। 23 घंटा 56 मिनट का अप्रॉक्स 24 घंटे इसको हम लेकर के चल लेते हैं।
अगर हम बात करें परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण गति को फिर से एक बार देखते हैं। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, इस गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमने के साथ साथ, अक्ष पर तो घूम ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ यह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगभग 365 दिन में एक परिक्रमा पूरा करती है। पृथ्वी की यह गति कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति। यानी कि यहाँ पर स्पीड कितनी है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा और लगभग टाइम है 365 दिन और 5 घंटे। 365 दिन 5 घंटे का समय लगभग लगता है इसको पूरा करने में। ये पृथ्वी की दोनों गतियाँ थीं, यानी कि परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। अब हम बात करेंगे कि इन गतियों के कारण हमारी अर्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। परिभ्रमण गति से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हमारी अर्थ पर होते हैं और परिक्रमण गति से कौन कौन सी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर संपन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें परिभ्रमण गति की, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो यह गति परिभ्रमण गति कहलाएगी और इस गति में होने वाला प्रभाव है दिन व रात का होना। यानी कि जो परिभ्रमण गति है, इस गति के कारण दिन व रात जैसी घटनाएं संपन्न होती हैं। और अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो ज्वार भाटा का आना या ज्वार और भाटा जैसी घटनाएं इस गति के कारण होती हैं। बात करेंगे परिक्रमण गति की, तो अगर हम परिक्रमण गति की बात करें तो पृथ्वी पर होने वाले इफ़ेक्ट्स में परिक्रमण जो गति है, इससे दिन व रात की अवधि में अंतर होता है। दिन व रात की अवधि में अंतर होना, अर्थात दिन का छोटा रात का बड़ा या रात का छोटा दिन का बड़ा होना। और दूसरा यहाँ पर इफ़ेक्ट जो होता है वो है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम में बदलाव का हो जाना। फिर से एक बार देखते हैं दोनों के इफ़ेक्ट्स को। परिभ्रमण जो गति है उसके कारण दिन व रात होते हैं और ज्वार भाटा के समय में अंतर आता है। परिक्रमण जो गति है उसमें दिन व रात की अवधि में अंतर होना, कभी दिन छोटा रातें बड़ी, कभी रात छोटा दिन बड़ी। अगर हम बात करें दूसरे प्रभाव की, तो इसके परिक्रमण गति के दूसरे प्रभाव में ऋतु परिवर्तन आता है, यानी कि हमारे मौसम का चेंज होना। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये पृथ्वी की गतियों का अगर हम शेड्यूल देखें तो इस फिगर से थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें जानने हैं। जैसे कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रही है। अगर ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि एक समय पूरे चक्कर में 2 बार ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, और 2 बार ऐसा समय आता है जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है। इन दोनों को अलग अलग नाम से जाना गया है। बात करेंगे कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, अर्थात इस दूरी को कहा जाता है, बात करें तो ये 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम अर्थात 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है तो यह अवस्था उपसौर के नाम से जानी जाती है। यह अवस्था उपसौर के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, अर्थात यह दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है,
तो यह अवस्था हमारी अपसौर कहलाती है। बात करेंगे, इनको अंग्रेजी में पेरिहिलियन और एपिहिलियन भी कहा जाता है। बात करेंगे, फिर से एक बार समझते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी अर्थात 14.7 करोड़ किलोमीटर होगी तो यह अवस्था उपसौर कहलाएगी। और उपसौर वाली अवस्था में पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाले प्रकाश में 7% की कमी हो जाती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब उपसौर की अवस्था, उपसौरी यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है तो उस समय की अवस्था उपसौर कहलाती है और इस समय 7% अधिक प्रकाश प्राप्त होता है पृथ्वी को। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम या 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है अर्थात यह अवस्था अपसौर कहलाती है। इस समय की अवस्था में पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाला प्रकाश 7% अधिक प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। क्लियर? ये यहाँ पर दो अवस्थाएं हैं, पृथ्वी की दो गतियाँ थीं। गतियों को एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना कोई दूरी तय किए हुए 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगभग 23 घंटा 56 मिनट अर्थात 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, पृथ्वी की यह गति परिभ्रमण गति कहलाती है। और इस गति के कारण दिन व रात का होना और ज्वार भाटा के समय में अंतर का होना पाया जाता है। बात करेंगे परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण गति में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगभग 365 दिन 5 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है तो यह अवस्था परिक्रमण गति कहलाती है। और परिक्रमण गति के प्रभावों में दिन व रात की अवधि में अंतर का होना अर्थात दिन का छोटा रात का बड़ा और रात का छोटा दिन का बड़ा हो जाना और ऋतुओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति के प्रभाव के अंतर्गत आता है। ये पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ थीं। फिर से देखेंगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है अर्थात 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है तो यह अवस्था उपसौर कहलाती है। और इस समय पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाले प्रकाश में 7% की अधिकता हो जाती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है अर्थात 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है तो यह अवस्था अपसौर कहलाती है। और इस अवस्था में सूर्य के प्रकाश का 7% कम भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। ये पृथ्वी की दो गतियाँ थीं। पृथ्वी की गतियों के आगे हम आपके सामने एक अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। उस टॉपिक का नाम है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें हम पृथ्वी के अंतर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित प्लेटों की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और वहाँ उसके बाद का जो टॉपिक होगा उन टॉपिक्स को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर इस टॉपिक को आप तभी क्लियर कर पाएंगे, इसके पहले वाला एक हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने पृथ्वी पर उपस्थित काल्पनिक रेखाओं के बारे में बात की थी। उन रेखाओं के बारे में अगर आप अध्ययन करने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपका ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। उसके माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आगे के वीडियो में हम आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी क्रम में हम आपके सामने ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियोस डे बाय डे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।